हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत सिटी यानी कि पौड़ी मुख्यालय भी है हमारी पौड़ी गढ़वाल का। और भैया मौसम तो ऑलवेज ऑसम जिस तरह मैं बोलता हूँ, लेकिन जो माहौल है, माहौल इज़ नॉट ऑसम। जो यहाँ का माहौल है हमारे पौड़ी गढ़वाल का आज की डेट में, वो बिल्कुल ऑसम नहीं है, वो बहुत दहशत भरा है। जिस तरह आपने मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं कि हमारे पौड़ी गढ़वाल में बहुत ज़्यादा दहशत है, डर का माहौल है। जिस तरह वो जो है लेपर्ड का भी डर है और रीछ का भी डर है। जिस तरह आपने देखा कि वो जो रीछ है वो घरेलू जानवरों को, मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। रात के अंधेरे में आता है और उसके बाद वो रात को उनको मार जाता है, खा जाता है। बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इश्यू चल रहा है हमारे इस पौड़ी गढ़वाल में। ये एक जगह की घटना नहीं है। जिस तरह मैंने ब्लॉग डाले तो जगह जगह से मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया यहाँ भी हो गया है, वहाँ भी हो गया है, वहाँ भी हो गया। तो ये कम से कम 6-7 जगह है हमारे पौड़ी गढ़वाल में जहाँ की ये जानवर एक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं पौड़ी जाऊँगा, अगर लोग मेरा साथ देंगे तो अभी मैं पौड़ी शहर में हूँ। और हमारे यहाँ ग्राम सभा से 2-3 गाड़ियाँ अभी आ रही हैं, दिवसा ग्राम सभा से, और हमारी ग्राम सभा बड़कोट से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी मेरे साथ हैं हमारे बड़कोट ग्राम सभा के प्रधान नवीन कुमार जी। तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट करी, हालांकि भैया इनका फर्ज बनता था, और जिस तरह इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जगह जगह जो घटनाएं हो रही हैं वहाँ ये पहले पहुँच रहे हैं, जिस तरह आपने ब्लॉग्स भी देखे हैं। तो आज जो है हम लोगों की जो गैदरिंग है वो हम जा रहे हैं, यहाँ पे DFO ऑफिस है यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, और यहीं DM ऑफिस भी है। तो पहले हम DFO में जाएंगे, वहाँ हम ज्ञापन देंगे यानी कि मेमोरेंडम देंगे। उसके बाद हम DM ऑफिस में भी जाएंगे, वहाँ भी भैया DM साहब से मिलेंगे, मेमोरेंडम देंगे, ज्ञापन देंगे। और ये जो समस्या है, ये जो हमारे यहाँ जो दहशत हो रही है पौड़ी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में, इससे कम से कम जो DM लेवल के लोग हैं, DFO लेवल के लोग हैं, कम से कम सरकार तक हमारी समस्याओं को पहुँचाएँ। और यहाँ के जो लोग हैं जो दहशत में जी रहे हैं भैया, कम से कम उनकी इस समस्या का निवारण करें। तो धन्यवाद नवीन जी, आप मेरे साथ आए। इनका परिचय? मैं रमेश चंद्र शाह, पूर्व प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान दिवसा। ओके, अच्छा, धन्यवाद आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और धन्यवाद आपका जिस तरह से भैया आप लगातार इन चीज़ों पे मुखर हैं, इन चीज़ों पे आप जो है लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। उसके लिए मैं थैंक यू सो मच कहूँगा, और धन्यवाद कि आप हमारे कहने से पौड़ी में आए हैं। तो पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से गांव की छोटी बड़ी खबरें आप गांव के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज रही आज की बात, तो आज आपने परसों बोला था कि जैसे कि बेटा आपने वहाँ चलना है, पौड़ी चलना है। तो हमारा तो पहले से भी प्लानिंग थी, क्योंकि हमारी तो ये थी कि हमने ग्राम सभा दिवसा और बड़कोट दोनों मिलके हम यहाँ बात चल रही थी हमारी। आपने देखा होगा कि हमने पत्राचार भी कर रखा है और उनके साथ भी लगे हुए हैं, क्योंकि हम कल रात भी भ्रमण में थे। कल रात भी थे और परसों भी रात भी थे। और हमारी ये सोच थी कि हमने वही मीटिंग बिठानी थी वहाँ पे बड़कोट में या फिर बगानी खाल में, कि जहाँ पे दोनों गांव का सेंटर बन सके। और यहाँ से भी जो अधिकारी है वो वहाँ पे उन्होंने पहुँचना था। पर लेकिन अच्छी बात है, आप लोगों ने जैसे हमारे लिए बोला, और हमारी भी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, पर लेकिन हम उसको भी छोड़ दिया हमने कि चलो यार क्योंकि पहले तो भाई क्षेत्र की समस्या को देखना पड़ेगा ना पहले। तो सबसे पहले तो मैं वही ये बोलूँगा कि हमने वो छोड़ के और यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और आज जितने भी लोग आ रखे हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो लोग भी हमारा साथ कंधे से कंधे मिला के हैं। और आना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र समस्या एक ही नहीं है, समस्या सारे गांव की समस्या है। कल को आज तो चलो जानवर वो अब मवेशियों पे हमला कर रहा है, पर लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है क्या पता वो किसी इंसान पे हमला कर दें। और ये चीज़ आज से नहीं, पिछले साल से चल रही है। और हमने भी शासन प्रशासन को बहुत बार बोला हुआ है, पर लेकिन उनका मतलब उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। रेंग तो रही है उनके कान पे, पर लेकिन उस तरह कदम नहीं उठा रहे हो ना। मेरे साथ हैं दिनेश बिस जी हिमालय क्रांति पार्टी, जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और धन्यवाद, हमारी इनसे लगातार बातें हुई हैं बिस जी से कि बिस जी ऐसी बात है, हालांकि ये भी उस समस्या से अवेयर हैं। तो बिस जी थोड़ा हमारा सहयोग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिस जी आपका, जिस तरह से यहाँ समस्याएं चल रही है आप भी उससे अवगत हैं। समस्या तो आपके माध्यम से भी
उठी है और हम तमाम सोशल मीडिया से भी देख रहे हैं कि जो समस्या आपके जो गौवंश पे एक जो अज्ञात हिंसक जानवर है उसका द्वारा जो है कि दुधारू जो गाय ज़्यादातर उनको किया जा रहा है बगाए बनस्पत औरों के। और ये मैं आपको याद दिलाऊं, शायद आपको याद होगा कि अभी तीन चार महीने पहले तमाम सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठी थी कि आपके कलजी खाले कुछ जंगलों में, घनघोर जंगलों में एक आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे आदमी की आवाज़ है कि भालू की आवाज़ है। उसमें भी एक पिक्चर सा चला था। अच्छा। हाँ जी, तो उसमें ये था कि ये आवाज़ किसकी है, भालू की है कि जानवर, लेकिन आदमी की जैसी आवाज़ थी। तो शायद उसमें मैं अपना अंदाज़ बता रहा हूँ, हो सकता है ये उसमें परसों पीड़ा में रहा हो, जो भी रहा हो, जो जानवर आज के हिंसक है, हो सकता है इसने अभी कहीं डिलीवरी हुई हो उसकी कहीं, तो हो सकता है क्योंकि जब डिलीवरी किसी जानवर की होती है तो हिंसक ज़्यादा होता है उसमें शिकार के लिए, जैसे बाघ है या रिख है, जो भी है अपने बच्चों के लिए खाने के लिए होता है। तो हो सकता है ये भी हो सकता है, एक संभावना है। और जैसे कि ये बात उठी है, आज सब लोग आए, आपका सबका धन्यवाद। और आज हमारे पार्टी के बैनर के तले जो है कि DFO कार्यालय पर जो है कि वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड को हम एक ज्ञापन देंगे कि इस जानवर के तो पकड़ा जाए और या तो उसको शूटिंग साइट का जो है कि ऑर्डर किया जाए, जो भी उनको उचित लगे। हमें तो अपना गौवंश बचाना है और हमें भी थोड़ी देर में धरना प्रदर्शन वहाँ पे करेंगे और अभी अन्य लोगों का भी इंतज़ार है। और जय हिमालय, जय उत्तराखंड। और अभी हमारे कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ और आएंगे, अभी हमसे लोग जुड़ते रहेंगे। उसके बाद जैसी हमारी गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद हाँ हम DFO ऑफिस आएंगे। हालांकि सुना है कि DFO कल रात को कहीं मीटिंग में निकल गए हैं, तो शायद ADFO हैं, तो उनसे बात कर लेंगे। उसके बाद हम DM ऑफिस जाएंगे। फिलहाल तो हमारे जो लोग आए हैं भैया यहाँ पे चाय का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पौड़ी का जो है माहौल ठंडा है। धन्यवाद जसपाल जी का आपका आने के लिए, धन्यवाद थपलाल जी आपका पधारने के लिए, और धन्यवाद आपका भी पधारने के लिए, आपका भी और हमारे काका श्री आपको भी पधारने के लिए। आप तो ठंडी ठंडी चाय की चुस्की ले रहे हैं, और वैसे पौड़ी का जो है माहौल जो है बहुत ठंडा होता है, तो आपकी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और हिमालयन जोगी को चाय नहीं पिला रहे, पूछ भी नहीं रहे। ये नाइंसाफी है आपकी हमारे साथ में। नहीं, ये सरासर आप सबसे बुजुर्ग आदमी है, आप हमारे इस ये जो मंडली है सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी है, तो बुढ़े हो गए नहीं हो गए? अरे बुढ़ापा मत छुपाओ यार, हमारे बाहर से बुढ़ापा है, अंदर बुढ़ापा है। हाँ, बाहर से बुढ़ापा, अंदर से बुढ़ापा है, ठीक है। नहीं है, हाँ, बाहर से होगा, अंदर से नहीं है। अरे अंदर से भी हो गया भैया, नसें दिखनी शुरू हो गई हैं, है ना। ये मुंह पे झुर्रियाँ पड़नी है, ये बाल सफेद हो अलग चीज है। तुमने डाई कर रखी है, हम हिमालयन जोगी, हम कभी डाई नहीं करते, हम नेचुरल में रहते हैं। चने खाते हैं, घोड़े वाले चने, तभी तो अरे भैया आप क्या बोल। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन हाँ जो ऐसे समय में ऐसे टाइम पे हम लोगों के साथ जुड़ेगा, बेशक हम उस पार्टी को भी साथ लेंगे। क्योंकि भैया जो पार्टी होती हैं, खासकर हमारे उत्तराखंड में 2-4 क्षेत्रीय दल भी हैं, और कुछ जैसे UKD था, तो UKD तो भैया आज की डेट में धरातल पे है। बाकी जिस तरह ये हिमालय क्रांति पार्टी है, ये हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़नी इन द सेंस कि ये जो हम ज्ञापन देने जाएंगे, हम लोगों के साथ में जाएंगे। तो मैंने जिस तरह बोला कि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ा हूँ, हमें जो हमारा समस्या में हमारे साथ होगा, ऐसे मौके पर हमारा साथ देगा, हम भैया उसको साथ लेके ज़रूर जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे सीधा DFO ऑफिस, उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या वहाँ पर क्या एक्शन होता है। क्योंकि कोशिश हमारी पूरी है कि कम से कम उस जानवर को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाए, जिस तरह से पाबौ ब्लॉक में ऑलरेडी ये ऑर्डर हो चुका है। यह है कार्यालय उप वन संरक्षक गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल। जितनी मुझे उम्मीद थी भैया उस हिसाब से लोग नहीं पहुँचे हैं। जिस तरह से मैंने फेसबुक लाइव पे भी आया था, वहाँ मैंने पोस्ट भी डाली हुई थी, अपने यूट्यूब पे भी मैं लाइव आया था, सबसे रिक्वेस्ट की थी मैंने कि भैया आप सभी पहुँच जाओ पौड़ी, लेकिन अफसोस कि कोई नहीं आया। हमारी ग्राम सभा के और दिवसा ग्राम सभा के लोग आए हुए हैं, बाकी कोई नहीं है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है भैया लोगों में ना कोई हलचल नहीं हुई है। लोग शायद आना नहीं चाहते, सहयोग नहीं करना चाहते। बड़ा मुझे दुख होता है इस बात का। देखो मैंने बताया ना कि मेरी ना तो गाय है, ना भैंस है, ना बकरी है, ना कुछ भी नहीं है, मेरे कोई जानवर नहीं है। मैं फिर भी इतना एफर्ट कर रहा हूँ, इन लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। इन लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी और थैंक यू सो मच कि ये लोग मेरे कहने से आए। और जिस तरह मैंने बोला कि मुझे उम्मीद थी काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन भैया लोग नहीं पहुँचे। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो अपना कार्य करना, अपना कर्म करता रहूँगा भैया। बाकी लोग जुड़े ना जुड़े वो आपकी मर्जी है। और हमारी कोशिश ये है कि भैया उस जानवर को, यानी कि उस भालू को भैया शूट करने का ऑर्डर यहाँ से निकलना चाहिए, ये हमारी विनती है बस। अधिकतर लोग ये वहाँ से किबुलदार से हैं, एमा भाई
और बड़कोट से यानी कि दिवसा ग्राम सभा से और हमारी जो ग्राम सभा है बड़कोट ग्राम सभा वहाँ से आए हुए फिलहाल हमारे प्रधान जी हैं। अभी हमारे दिवसा ग्राम सभा से हमारे क्षेत्रीय पंचायत सदस्य वो भी आ रहे हैं, नरेंद्र भाई उर्फ पांडे जी, और जो असगढ़ गाँव के क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हैं नरेंद्र सिंह जी, उनका भी हम इंतजार कर रहे हैं। तो उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। चलो जी, हमारा ये मेमोरेंडम तैयार है। अभी जो है जो ऑफिसर्स होंगे यहाँ पे उनको ये मेमोरेंडम दिया जाएगा और हम लोगों ने तकरीबन जितने भी लोग हैं सब ऑलरेडी इसको साइन कर चुके हैं और अभी जो भी ऑफिसर है यहाँ पे उनको हम ये मेमोरेंडम प्रेषित करेंगे, यानी उनको देंगे। हम कुछ देर के लिए हम धरने पे बैठेंगे क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपकी आवाज़ मुखर नहीं होगी कोई भी डिपार्टमेंट नहीं सुनेगा। ये हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये अधिकार दिया गया है ना, धरना प्रदर्शन का अधिकार, बशर्ते कि हम शांतिपूर्वक मेरे दोस्तों, तुम्हारे पास जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तुम किस लिए आए हो यहाँ? अपने गायों की रक्षा के लिए आए हो, वन विभाग को जगाने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी आवाज पूरी डीएम तक जानी चाहिए। हम तुम्हें आज तो हम 4 आए हैं, कल हम 40 हो गए, परसों हम 4000 हो गए। मेरे दोस्तों, आवाज होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। वन विभाग और से वन विभाग, वन विभाग, वन विभाग, वन विभाग, वन विभाग, वन विभाग। हमारी गायों की रक्षा होनी चाहिए, सूट और सटर के ऑर्डर होनी चाहिए, मारने की आज्ञा होनी चाहिए। यहाँ से हमारे यहाँ 3-4 दिन से बड़ा आतंक मचा रखा है उस भालू ने, उस बाघ ने, पर कोई वन विभाग सुनने को तैयार ही नहीं है। बोलो क्या करे? जगाओ, जगाओ मेरे दोस्तों, और जगना पड़ेगा। पूरी ग्राम सभा दिवसा कठोर बड़कोट सबको जगना पड़ेगा, क्योंकि गायें जो मारी जा रही है, तुम्हारे पास इतने पैसे तो कभी गाय ले आओगे? वन विभाग नहीं देगा, वन विभाग तुम्हें 1 पैसा नहीं देगा। मेरे दोस्तों सुन लो, ये इसको जगना पड़ेगा सभी को। आज तो मैंने कह दिया तुम 40 हो, कल 400 आना पड़ेगा, सब महिलाओं सहित आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उठो और जागो। अपनी ग्राम सभा को मैं प्रधानों से भी निवेदन करूंगा, चाहे दिशा हो, बड़कोट हो, कठोर हो, सब जागो, जागो और अपनी महिला शक्ति को भी लाओ, तभी ये काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। वन विभाग सोया है, आ जाएंगे जी थोड़ी देर में टॉर्च चमका के अपने घर चले जाएंगे। उनको मारने का आदेश होना चाहिए, आज तो मारने का आदेश होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज तो तुम बोले कि चलो जी वन विभाग को चलो, 4 आदमी बैठे हो, कुछ नहीं होगा। मैंने बोल दिया कल 400 होने चाहिए और हिला दो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप लोग हैं ना? हाँ जी, आपका परिचय मैम? मैं उप प्रभागीय वन अधिकारी ओके पौड़ी। ओके, योर गुड नेम प्लीज? आयशा बिस्ट। आयशा बिस्ट। ओके, मैं सब सुभाष कुकरेती। हमारी 2 ग्राम सभाएं हैं, 3 2 भी हैं, 2 या 3 है फिलहाल, तो हमारी गैदरिंग कम है। अभी शायद आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, आए दिन भालू का लेपर्ड का वहाँ पे जो है मवेशियों को मार रहा है, वो भी रात के अंधेरे में। मेरा एक ब्लॉग है हिमालयन जोगी के नाम से, अगर आपको सोशल मीडिया देखनी है तो हिमालयन जोगी चैनल पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है? तो आप उसको जरूर देखेगा। हमारी डिमांड ये है, जिस तरह पाबो ब्लॉक में शूट का ऑर्डर दिया, शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है, जिस तरह अभी छोटे बच्चे भी हैं, वो 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल जाते हैं स्कूलों में, झाड़ियां हैं, अगर कल वो उस पर हमला कर देता है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? आपका जो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये आता है, पेपर लेके आता है, फोटो खींच के चला जाता है, हाँ जी मुआवजा मिलेगा, उस मुआवजा के क्या करेंगे बताओ? ये आपके नॉलेज में तो होगा, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। मेरी प्रधान जी से बात हुई, हाँ, 2 दिन तो से लगा अभी डीएफओ साहब नहीं है, ये कहा डीएफओ साहब नहीं है क्या? साहब फील्ड में जा रखे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, प्रधान जी ने, बड़कोट के प्रधान जी ने, कि हमारे यहाँ पे आप टीम को भेजो। उन्होंने सिंपल सी ये बात बोली। उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि शूट ये, उन्होंने कहा मैडम ऐसे ऐसे प्रकरण हो रहे हैं, भालू मतलब मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है, तो आप टीम भिजवा दो। मैंने कहा टीम में तो कुछ हो नहीं रहा, टीम से तो कुछ भिजवाया था मैडम। ऐसे चलो, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आज तो अच्छा आप ही गायों को, आज तो गायों का है, कल हमें भी खास, छोटे बच्चे
हैं, किसी को भी वो कर सकता है। जब गाय ये- खा देगा तो फिर आदमी आदमी को तो डर तो हमें है मैडम, बच्चों जो स्कूल जाते हैं। मैम ऐसा है ना, देखो आपने बोला कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम अभी सिर्फ वन विभाग की टीम को भेज सकते हैं। तो हमने इसीलिए बोला कि जैसे उसने परसों हमला किया तो कम से कम वो लोग आएंगे तो शोरगुल करेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ होएगा। तो जब आपके पास अभी मारने का ऑर्डर नहीं आ सकते तो मैंने तो इसलिए बोला। तो मैम अब वो समस्या ऐसी हो रही है कि बहुत ज़्यादा हो रही है समस्या, बहुत गंभीर आज तो ऐसा है कि चलो मवेशियों पे कर रहा, उन पे भी तो प्राण है मैम। वो तो अगर बोल ही तो नहीं सकते ना, उन पे भी तो दर्द हो रहा होगा देखो क्योंकि वो कंधे से खा रहा है, जिंदा खा रहा होगा। जानवर अगर कुत्ता है, गाय है, कोई भी बछिया हो। है, भालू है, बाघ है, जानवर है ना, जानवर हर किसी में जीवन है, पेड़ों में भी जीवन है, ऐसा नहीं है तो मरे हैं तो नहीं मैम, आपकी बात ठीक है, जीवन है मैम, एक्सेप्टेड है ना, एक्सेप्टेड। लेकिन जब कोई भी जानवर वायलेंट हो जाता है ना, द बेटर शूट, बेटर शूट, इससे पहले कि वो बच्चों पे हमला करे या इंसान पे हमला करे। फॉरेन कंट्री में ये होता है, अगर एक इंसान भी वायलेंट हो जाता है ना, उसको इमीडिएट शूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे उस जानवर का? अधिकारों के लिए लोग आ रहे, दिल्ली में एनसीआर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गया कुत्तों को जो है एक जगह शेल्टर देने के, लोग वहाँ कुत्तों को लेके जो है आ रहे कि ये इनको जो है इनका अधिकार है। गाय खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं दबा के, दारू पी रहे हैं। क्या उन पे जान नहीं है? बकरे पे जान नहीं है? गाय पे जान नहीं है? भैंसे पे जान नहीं है? तो कुत्तों के लिए ये जो है राइट क्यों बनता है ना? तो मवेशियां इतनी मुश्किल से लोग, हमारे स्तर की बात नहीं है, वो मैं नहीं बोलूंगी कि मैडम, कुत्तों के लिए क्यों राइट बना है ना, हम अपने ही मुद्दे पे बात करें तो वो मेरी बात बेटर सुनो, रहेगा, है ना। आपके क्यों कलम पर हम उस मुद्दे इतनी पे पावर जाएं? है, हम भी डिपार्टमेंट से निकले, आपकी इतनी कलम पे इतनी पावर है, जो आप करोगे सहन करोगे ना वो होगा। आप आगे दूसरे अधिकारी को तो लिख के दोगे ना। जब एक जेई होता है, जेई की इतनी पावर है, जो लिख दे कोई नहीं काट सकता उसको, चाहे वो एई हो, एक्शन हो, चाहे वो एससी हो। जेई की पावर हमने देखी, हमारा जेई था, कोई नहीं काट सकता था, चाहे ऊंचे अधिकारी तो महानिदेशक भी वो भी नहीं काट सकते जो जेई का लिखा। आप एक अधिकारी हो, आप तो लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो। अच्छा सॉरी टू से, आप ऑथराइज्ड हैं हमसे बात करने के लिए अपने ऑफिसर से? ऑफ कोर्स मैं ऑथराइज्ड हूं, तभी तो मैं आपसे हाँ, तो आगे हम ना, सर, फील्ड में चलो है ठीक ना, है, थैंक यू सो मच, नहीं, थैंक यू आप सो तो है, आप कोई मच। चलो बात नहीं। हमारा मैम, हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं फिलहाल, हम अभी जो भी हैं 20-30 हैं, हमें सिर्फ अपने और जो भी आपके कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको हम ज्ञापन भी दे रहे हैं। उनको हमारी एक ही डिमांड है, उस जानवर को भैया शूट एट साइट का ऑर्डर दो, जिस तरह पाबो ब्लॉक या पैठानी इनमें दिया गया है। मैं वो ऐसे तो है नहीं कि देखो वहाँ भी लगा हुआ है। कि आपको शायद अब हमारे को हम कौन से गांव हैं थोड़ा सा हमारे पूरा मनियार क्षेत्र में है, उसे पूरा मनियार क्षेत्र में है, क्योंकि घंडियाल के साइड नीचे ओलना गांव में, वहाँ बड़कोट में तो है ही, दूसरा तो ग्राम सभा है, गांव कठोड़ है, अस्कट है, कलजीखाल ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक कलजीखाल हमारा। उस साइड तो है नहीं, ही। वो मुझे जानकारी है। हाँ, मैडम एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि ये जो विभाग जो कर रहा है ना, ये दोहरा रास्ता अपना रहा है। रीजन क्या है, वहाँ पे उनका कहना है कि 12 गायों को उसने मार चुका है। हमारे यहाँ पे उसने 12 से ज्यादा मार चुका है। लेकिन स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ जो जानवर मिले, जिनको मारा गया वो मौजूद मिले, तो उनको तो विभाग ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया। लेकिन जिनको वो ले जा रहा है, वो गायब हो जा रहा है, उनका रिकॉर्ड क्या है? और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ तो 13-14 मार चुका है वो अभी तक, और उसमें कुछ हो नहीं पा रहा था। ऐसे में कैसे होगा मैम? और अगर ऐसे ही होगा तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये छोटी सी संख्या है, ये बहुत कम संख्या है, केवल आप लोगों को जगाने के लिए। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ भी हो गया और बहुत ज़्यादा हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे, क्योंकि आज अभी तक हमारी गाय बच्चे तक तो हम तब तक भी सह रहे हैं। लेकिन किसी दिन अगर किसी भी व्यक्ति को उठा दिया तो दिक्कत हो जाएगी मैडम, और फिर जवाबदेही विभाग की होगी और शासन की होगी और प्रशासन की होगी। मैम वहाँ पहले देखो, अब ऐसा है कि वहाँ 5 साल पहले मेरे दादाजी थे उसी क्षेत्र में, तो वो वहाँ से घर आ रहे थे, तो उनका वहाँ से अचानक गायब हो गए। वो आज तक नहीं मिले वो। और जब मिले भी तो उनके कपड़े मिला और थोड़ा एक मतलब एक कंकाल मिला। तो कहीं ना कहीं उनको भी कोई जानवर ले गया होगा। उनका हमारे पीड़ा समझो। ऐसा है मैम, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता है, या वो जैसे पाव पैठानी में हुआ कि वहाँ किसी बड़े उन्होंने बोल दिया होगा। नहीं, हमारे साथ बिजी है। हम तो ये है, देखो अभी तो हमारे साथ हम तो मैडम जी आप भी पहाड़ की है ना, तो देख लो, आज तो 20 आदमी है, कल 200 आएंगे। और मैम यहीं धरना देंगे, हम यही यहीं धरना उठेंगे नहीं हम। अब दिक्कत क्या है मैडम ना, हमारी तरफ से आप विभाग से पूछ सको हमारा कितना रिस्पांस कर रहे हैं। मैं पूर्व प्रधान हूँ, अभी प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर कहा, अरे प्रधान जी हम रात को दोनों खुद घूम रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि विभाग का सहयोग नहीं कर रहे। जहाँ तक विभाग का सहयोग हम करेंगे, लेकिन वो सहयोग लायक जानवर नहीं है।
कि उसको भगाने से एक दिन भागेगा, कल फिर दिक्कत कर देगा। और देखो किसी भी हालत में इसमें शूट ही करना पड़ेगा, और शूट आउट का ऑर्डर नहीं आएंगे तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैम जैसे आपने परसों बोला कि वो आज आप हमने शोरगुल किया, वो भाग गया, वो ठीक फिर 2 बजे रात आ गया। अब 2 नहीं बजे वो कौन बैठेगा वहाँ? एक मिनट और बोलना चाहूँगा मैं। आपको एज ए प्रूफ चाहिए तो जिस तरह मैंने बताया, मेरा नाम सुभाष कुकरेती, हिमालयन जोगी चैनल पे आप देख लेना। जो ऑनर है जिनकी गाय को मारा वो बुजुर्ग आदमी है अधिकतर, ठीक है, गांव में अधिकतर बुजुर्ग लोग हैं, जिस तरह मैं गांव भ्रमण करता हूं। वो कह रहे थे कि जब उन्होंने अपना दरवाजा बजाया ना, तो ये ऐसा उनका ये छत है, ऐसी गौशाला है, वो उनको अटैक करना उन पे आया, वो उन पे अटैक करने आया, वो बेचारे छोटे छोटे नाती पोते वो अंदर भाग गए। अब क्या करते हैं, जब अटैक करने आया उसको, अपनी जो गाय है प्रेग्नेंट गाय थी 2 महीने की, अब छोड़ना पड़ेगा उनको, बच्चों को वो करना पड़ेगा। तो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यही डिमांड है भैया कि हम रिक्वेस्ट भी करते, सबसे पहले तो हम निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें शूट एट साइट का ऑर्डर चाहिए। वो जानवर एक नहीं कई सारे हैं, हर पूरे पौड़ी गढ़वाल में एक्टिव है वो। जिस तरह अलग अलग मेरे बहुत सारे कमेंट्स मेरे ब्लॉग्स पे आए हैं कि वो पैठानी में भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। अभी रिसेंटली एक मेरे पास मैसेज भी आया कि एक महिला पे भी उसने हमला किया है ना। तो इस तरह इंसानों पे भी हमला कर रहा है। तो कम से कम वन विभाग को भैया, जो जीव हिंसक हो जाते हैं, मेरा फिर से बोल रहा हूं, उनको शूट एट साइट का ऑर्डर हमें विद इन 15 डेज, हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर हमें शूट एट साइट का ऑर्डर चाहिए, अदरवाइज हम फिर पूरा मनियारसी का पूरा कल्जीखाल ब्लॉक आएगा यहाँ पे। हम सबको घर घर जाके इकट्ठा करेंगे और पूरी जो है ये प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। जिस तरह प्रधान जी ने बोला कि अगर किसी बच्चे को उठा लिया या किसी बच्चे को मार दिया तो भैया हम चुप नहीं रहेंगे, हम सीएम तक, धामी तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, हम देहरादून तक जाएंगे। सोशल मीडिया की पावर है, हमारे पास सोशल मीडिया की पावर है, और कहीं ना कहीं हम अपने सोर्स भी निकाल लेंगे हम, है ना। तो ये हमारी धमकी नहीं, ये हमारी आपसे विनती है, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में है शूट करना। आम आदमी नहीं कर सकता। आज की डेट में अगर एक किसी ने चिड़िया भी मार दी ना, तो उसकी तो बेल भी नहीं है, और रीछ और भालू दूर की बात है। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे पहाड़ों में ये भी है कि अगर किसी मैदानी क्षेत्र में कोई लेपर्ड पकड़ा जाता है या कोई हिंसक जानवर पकड़ा जाता है, तो उसको उत्तराखंड के जंगलों में छोड़ रहे हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड सरकार को देखना चाहिए ना, वन विभाग को देखना चाहिए ना। ये तो हमारा काम नहीं, वन विभाग का काम है। हम उसको मार नहीं सकते भैया, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। तो जैसे अभी परसों वहाँ मतलब कुछ दिन पहले वहाँ लेपर्ड ने उस बच्चे को खा लिया था, या सतपुली में, कितना बेकार लग रहा था कि उसने उसके धड़ ले गया, वो सर ले गया, हाँ उसका सर ले गया, वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ वो। मैडम जी आप क्लियर ये करो ना कि देखो आपके जो आपके माध्यम से तो ज्ञापन जाएगा, मुझे पता है ऊपर से आ गया इसका रिस्पॉन्स ना, लेकिन देखो हम लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से तो शायद हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हमने बराबर देख रहे, आप लोगों के संज्ञान में आ रहा होगा, ऊपर तक संज्ञान में जा रहा होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स करो ऊपर के लिए कि आप लोग आक्रोशित हैं, इसलिए अलर्ट हो जाए, मतलब प्रशासन भी अलर्ट हो जाए, प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। अरे सही में अगर इस हफ्ते में हम ज्यादा नहीं 2-3 दिन का हम वेट करेंगे कि इसका ऑर्डर होगा, नहीं तो हमको धरना करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी की जान माल का खतरा है, किसी की जान माल का खतरा है। दीवार को ऐसे उखाड़ रहा है ऐसे, और इसके अंदर चला जा रहा है। आपके विभाग के लोग हैं जो देख रहे हैं, फिर इसको एक्शन जा रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि तुम गौशाले मजबूत करो, कैसे करो जब दीवार के अंदर ही अंदर 24 इंची दीवार, वो भी पत्थर की 24 इंची दीवार। मैंने बताया ना हिमालयन जो की चला, कल ही डाला मैंने वो ब्लॉग, आप उसको देखना कि क्या हाल कर रखे उसने। चलो मैं मानता हूँ छप्पर तो कमजोर है, लेकिन जो दीवार है 24 इंची की पत्थरों की दीवार, आपको पता पहाड़ी लोग है, ये तो 9 इंच की दीवार होती है ईंट की, वो 24 इंची की दीवार, इतने बड़े बड़े पत्थर उसने उखाड़े हुए। अब लगाओ जब उसने बड़े बड़े पत्थर उखाड़ सकता है तो आदमी की क्या है, वो तो एक ही पंजा मारता पूरी बॉडी एकदम से खाल निकाल देता हो। तो इंसान की, जानवर को किस तरह उसने गाय को उधेड़ा हुआ, मैं आपको थोड़ी देर में आपको फोटो भी दिखाऊंगा कि कितनी ब्रूटली उसने मारा उस गाय को। मतलब जानवर बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है, बिल्कुल भी। मिर्जी तो आप तुरंत दो शब्द हाँ तो बोलो, अच्छी बात है। इनको विज्ञापन, ठीक है, बात तो आपने सारी सुन ली है, और क्योंकि ये तो जो अपने वन संरक्षक हैं, जो चीफ हैं, वही शूट एंड साइट का ऑर्डर देंगे। और देखो जैसे मैंने बताया कि इतनी 24 इंच की दीवार को ऐसे उधेड़ देता है, तो कितना पावरफुल जानवर होगा। और गाय को, भैंस को ऐसे उठाता है कंधे में, इसकी बकरी को उठा कर जाते हैं। हम कभी भी ग्राउंड की जो रिपोर्ट है ना, उसको तोड़ मरोड़ के नहीं भेजते। हमेशा जो आप लोग मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन होती है ना, हमेशा उसी से उच्च स्तर को अवगत कराते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ अलग गलत लिख दूं या कुछ फैक्ट्स होते हैं, जो सच्चाई है, ग्राउंड पे सच्चाई है। वो मैं अगर
नहीं बदल होगा। दूंगी वो नहीं, गलत है। बदलना नहीं, जो सेम है, जो सही जो है, बता रहे वही हैं, हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। राउंड से रिपोर्ट भी आ रही है, हर दिन वो रिपोर्ट कर रहे जी, हैं, जी, पर जी। डे की रिपोर्ट्स हमारे और- पास भेज रहे हैं कि क्या हुआ है आज प्रकरण, क्या क्या उन्होंने कार्रवाई करी, आप लोगों का क्या कहना है, वो रिपोर्ट आ रही है, उसे हम कंपाइल करके ऊपर को भेजेंगे। बट थोड़ा सा मैडम जी तब तक आप अपने एक डीओ के साथ मिनट, बात कर लो कि भाई इतने आदमी एक आ मिनट और रखे बता रहे मैडम ने, देखो फील्ड में है ना, इस वजह से बात नहीं, नहीं आप अंदर जाके बात करो, अभी हमारे कोई और बंदे नहीं आ रहे। एक मिनट और बता रहे हैं थोड़ा से। नंबर नहीं लगा ना। बात ये बता रहे जैसे इनको आशंका है ना, जैसे अपने पशुपालक हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, सबको आशंका ये है कि अभी तो जानवर पे या गौवंश पे ही कर रहे हैं, ये भी करेगा। और क्या गारंटी है कि पशुपालन आपके वन विभाग के कर्मचारियों पे नहीं करेगा? इसकी क्या गारंटी है? आप लोग भी फील्ड में रहते हैं, तो आप भी तो असुरक्षित वहाँ पे, तो इस चीज़ को भी देखते हुए कि सभी असुरक्षित है, आप भी हमारे परिवार के मेंबर हैं, इसी उत्तराखंड की और क्या, सही बात। ड्यूटी में अलग है, अलग बात है, लेकिन ये सभी क्या सुरक्षा की भावना। उधर तो हो गया है मामला, थैली साइड में आपने कर दिया वहाँ है। की थोड़ा सिचुएशन में आपको दूसरी जो- क्या? सिचुएशन मैं बताऊं देखो ना क्या ना, है मैं थोड़ा सा बता, मैं गई थी वहाँ पे ना, वहाँ की सिचुएशन सच में बिल्कुल अलग है ना। वहाँ का जो आरक्षित वन है, बांज का क्षेत्र है, बांज के क्षेत्र में भालू रहता है। अभी जो टाइम है ना, भालू अभी फैट स्टोर करता है। साइंटिफिक जो रीजन है ना, जो भालू का हमारा क्या है, हमारा एक साइंटिफिक मेथड है ना, खाना खाने का, पचाने का, कितने दिन तक हम जिंदा रह सकते हैं। भालू एक अलग जानवर है, उसका साइंटिफिक ये है कि अभी वो अपना जो फैट स्टोर करेगा, ओमनीवोरस होता है वो सीधी सी बात ये नहीं कि फल ही फल पे डिपेंड रहेगा या फिर मांस ही मांस पे डिपेंड रहेगा। जब उसे फल मिल गए, आपको पता है अभी फल फ्रूट नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मार्च अप्रैल के महीने में होता है ना, तब उसने वो खाया। अब उसका क्या है, हर एक जानवर का नेचर है ना। मैं अगर हमको तो सीधे सीधे हर्बीवोरस हैं, पर फिर भी इंसान क्या कर रहा है, मांस खा रहे हैं ना। हर्बीवोरस होने के बावजूद भी इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से मांस खा रहा है ना, मांस खा रहा है, लोगों को भी मार के खा रहा है, और उसकी भी उसे सजा नहीं मिल रही है। हमारा जो भारत का संविधान है, हमारा जो लॉस जो सिस्टम है ना, उसमें जब तक आप प्रूफ नहीं कर देते कि ये गिल्टी है, तब तक इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कितने लोग हैं इतने गलत काम कर रहे हैं और आज भी फ्री घूम रहे हैं, है ना। तो उसके साथ क्या है, प्रकृति के नियम है भाई, सीधी सी बात है। प्रकृति ने ही भालू को बनाया, प्रकृति ने ही गुलदार को, प्रकृति ने ही हमको बनाया। तो हमें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, उसका साइंटिफिक पहले देखना पड़ेगा भाई कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। तो उस प्रोसेस में एकदम से हम शूट एंड साइट, आप खुद बोलो जस्टिफिकेशन है इस चीज का। मेरे को अगर कोई बोल दे मैंने एक आदमी को मारा, तो क्या मैंने आज मारा, आज ही मुझे शूट एंड साइट के ऑर्डर मिल सकते हैं मेरे नहीं तो तो मैम एक बात नहीं, बताओ, थोड़ा ठीक है, सा आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। कंप्लीट करने दो, है ना, ओके थोड़ा कंप्लीट करने दो। नहीं मिल सकता, हमको भी एक प्रोसेस के तहत मिलता है समय कि मैं अपना पक्ष रखूं, है ना। उसके पास पक्ष रखने का कोई वो नहीं है। तो इसीलिए वन विभाग की प्रणाली बनाई गई है कि भाई आप लोग चेक करोगे साइंटिस्ट से डिस्कस करके कि एक्चुअली ये खराब है या नहीं है। इसीलिए शायद वो टाइम बाय करते हैं इस तरीके का ऑर्डर देने के लिए। आपको पता हुआ महीने भर से हुआ, अब जाके ऑर्डर मिला ना, क्योंकि उन्होंने भी टाइम सोचा समझा, है ना, उस हिसाब से एक डिसीजन पे आते हैं। एकदम से मैं आज डिसीजन पे नहीं आ सकती, कोई भी डिसीजन पे देखो, आप दो तरफा बात होती है ना, तो सोल्यूशन निकलता है। एक तरफा बात होती है, चाहे मैं एक तरफा बोलूँ, तो कभी सोल्यूशन नहीं निकलता। सेवा में प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव ऑब्लिक मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी। विषय विकासखंड कलजीखाल के ग्राम सभा बड़कोट, कठुड़, दिवसा तथा असगढ़ के में अज्ञात हिंसक जंगली जानवर में से गौवंश की सुरक्षा के संबंध में महोदय आपके संज्ञान में लाना है कि विकासखंड कलजीखाल के अंतर्गत पश्चिम मनियारसू के ग्राम सभा बड़कोट, दिवसा, कठुड़ तथा असगढ़ में पिछले कुछ समय से एक अज्ञात विचित्र हिंसक जानवर द्वारा उपरोक्त ग्राम सभा क्षेत्रों में गौशालाओं को तोड़कर कई गौवंश को मार गिरा दिया गया है, जिनमें से अधिकतर पशु दुधारू गाय हैं। साय ढलते ही अज्ञात हिंसक जानवर का अंधेरे में आगमन हो जाता है और इसके द्वारा हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। वो इतना खूंखार है कि कभी भी ग्रामीणों पर भी हमला कर सकता है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है, जिससे पशु हानि के साथ साथ जन हानि की भी आशंका बनी हुई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को समझते हुए उक्त हिंसक जानवर को पकड़ने अथवा उसे नष्ट करने हेतु अविलंब उचित कदम उठाए जाएं, जिससे कि सभी ग्रामीणों और उनके पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। महोदय, हम सभी क्षेत्रवासी, ठीक है सर? हाँ जी 2 लक्का का चलो जी, हमने ये मेमोरेंडम दे दिया है। अब ये वन विभाग का काम है कि इस पे भैया एक्शन ले।
एक्शन ले, नहीं तो फिर जनता का रिएक्शन आ जाएगा। फिर पहले बता रहा हूँ 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। मुझे पता आपकी फॉर्मेलिटी है, जिस तरह आपने बताया कि भैया आपको भी आगे से ऑर्डर लेने पड़ते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बीच वो कोई क्षति ना करे। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे एक्शन लेगा, नहीं तो फिर जनता का रिएक्शन सरकार पे भी होगा और वन विभाग पे भी होगा। थैंक यू सो मच। कि जिस पर बड़े ध्यान से सुना, सब बातों से वाकिफ हुई और जानती भी है, और वो इस बात को रखेंगे भी अपनी तरफ से, उनका पूरी जो रियलिटी है उसको शो करेंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना रखिएगा। इतने लोग आए बस आप लोग भी थोड़ा सा नहीं हम पेशेंस में हैं, और जितने जल्दी आज है कम करिए। आवाज दो, आवाज दो, हिमालय क्रांति पार्टी जिंदाबाद, 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 हिमालय क्रांति पार्टी जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, हमारे गौवंश की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हमारे गौवंश की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, आज दो अभी दो, शूटर साइड का ऑर्डर दो, आज दो अभी दो, शूटर साइड का ऑर्डर दो। हिमालय जोगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिमालय जोगी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चलो फिलहाल हम लोगों ने भैया मेमोरेंडम दे दिया है। अब देखते हैं कि वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे क्या एक्शन लेता है। नमस्कार। चलो जी, अब डीएफओ ऑफिस में तो हमने मेमोरेंडम दे दिया है। अब हम चलते हैं सीधा डीएम ऑफिस में, शायद 3rd फ्लोर पे है। ये ले भैया, यहाँ के लिए रोगी बन लाइट चली गई तो फंस गए थे हम अंदर। तो भैया दम घुटता मेरा गेट लगा बंद हो जाए तो फिलहाल तो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। डीएम साहब जहाँ पे डीएम साहब बैठते हैं, अभी शायद हमारा टर्न आने वाला है। डीएम साहब अब फ्री हो गए, फिलहाल किसी के साथ उनकी मीटिंग थी। तो हमारी ये पूरी टीम है जी यहाँ पे। अब तो हमें शायद यहाँ की जो मातृशक्ति है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। धन्यवाद आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो चलो अभी नंबर आने वाला है ना, चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक चल रहा है? घर में सब राजी खुशी, तबीयत पानी सब परफेक्ट, गुड। चलो जी, हमने डीएम साहिबा को, जो कि स्वाति भदौरिया जी हैं, उनको जो डीएम है यहाँ की हमारे पौड़ी की, उनको हमने मेमोरेंडम दे दिया है। बड़ी प्यार उसे उन्होंने मेमोरेंडम लिया। चलिए अच्छा है, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भैया, काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उनका। तो अभी हमने उनको ये मेमोरेंडम दे के गया, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि कुछ न कुछ इस पर एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच मैम आपका कि आपने हमारी बातें सुनी, हमें आपने समय दिया। कार्यालय एवं न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल, इसकी बिल्डिंग है ये। और ये जितने भी हम लोग हैं सब आए हैं भैया, हमारे ये जो क्या बोलते हैं शिष्टमंडल से कह सकते हैं प्यार से, है ना। 2 ग्राम सभा से हैं, 1 ग्राम बड़कोट से हैं और ग्राम दियोसा से हैं। तो धन्यवाद। बाकी उम्मीद मुझे थी कि और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया, जिससे मुझे बहुत निराशा हुई है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम अपना कर्म करेंगे भैया, हमारा कर्तव्य है, कर्म करते रहेंगे। बाकी कारवां बन जाएगा, कोई बात नहीं, आज कारवां नहीं बना कल बनेगा। धन्यवाद हमारे चाचा श्री लक्ष्मण सिंह असवाल जी का और प्रधान जी का, और ये पूर्व प्रधान जो है दियोसा ग्राम सभा का, जितने भी यहाँ पे हेमा भाई हैं, और हिमालय क्रांति पार्टी के जो है सेक्रेटरी हमारे बिश जी हैं। और धन्यवाद आपका भी, आप भी हिमालय क्रांति पार्टी से हैं। और हमारे थपलियाल जी हैं, पंडित जी हैं, सबका मातृशक्ति का, सबका नरेश थपलियाल जी का, चाचा जी रमेश रावत जी का, बाकी सबका भैया, सबका नाम लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो धन्यवाद बिश जी आपका। आप उम्मीद करता हूँ आप पौड़ी में हैं तो आप इस पे बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी हिमालय क्रांति पार्टी भी है और आपकी जान पहचान भी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ खासकर जो हमारा क्षेत्र है जिसके लिए हम बेशक यहाँ आए हुए हैं, ये जो रीच का मामला है, ठीक है, वो 100% रीच है और कोई जानवर नहीं है, ठीक है। उसकी प्रवृत्ति मैंने भी थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ आजकल, तो पता चल रहा है उसके बारे में धीरे धीरे मुझे भी। तो धन्यवाद आपका। और थोड़ा आपने जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में थोड़ा आप बात कर, हालांकि मुझे तो पता है, लेकिन थोड़ा आपका जो हिमालय क्रांति पार्टी है, थोड़ा आपको जो है ना बुरा मत मानेगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जिससे मुझे निराशा बहुत हुई है। आप सिर्फ 2 आदमी हैं वहाँ से और एक मैडम है, वो भी है, 2-3 आदमी है ना, 4 आदमी है ना। बाकी जिस तरह से मुझे बोला गया कि कम से कम 10-15 आदमी होंगे, वो तो अच्छा हुआ मेरे गांव से, हमारे ग्राम सभा से ये लोग आ गए। अगर मैं आपके भरोसे रहता तो मुश्किल था फिर तो थोड़ा नहीं, मैं देखो मुंह पे बोलता हूँ, बुरा मत मानेगा। इसमें ना आपने देखा कि आपके जो कार्यकर्ता है ना, वो समर्पित नहीं है आपकी पार्टी के लिए, नहीं है, सक्रिय नहीं है।
ठीक है, तो चलो आप बताइए। ठीक है, पहले धन्यवाद। पहले चलो इसी बात का क्लियरिफिकेशन करें कि जैसा आप देख रहे हैं कि आज दयानंद भारती का जी का ये कार्यक्रम था, कुछ कार्यकर्ता वहाँ चले गए हैं। दूसरा आज गणेश महोत्सव का है तो कुछ लोग वहाँ चले गए, क्योंकि कार्यकर्ता अधिकतर व्यापारी वर्ग के से है तो व्यापार वर्ग को करते हैं, उसमें चले गए। हमें निराशा नहीं होनी है, हम 100 के बराबर हैं। और ये जो आज है पदाधिकारी हैं, अच्छा। जिला उपाध्यक्ष अपने शुभ नाम? भूपेंद्र रावत। अच्छा, आपका शुभ नाम? सुरेश चमोली। ये नगर सुरेश उपाध्यक्ष चमोली जी। हैं। और मैडम आपका नाम भूल गए? नगर उपाध्यक्ष आप नागी देवी क्या कहो छे ना? पौड़ी। और तुम भी पौड़ी? हम कोटी खैर तो अमर बुआ रोड छे। तो यह है कि आज सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने ग्रामीण जो जागरूक हुए हैं, और जिस प्रकार से आपने बताया कि वहाँ पे जो अज्ञात हिंसक जानवर या आप रिछ बोल सकते हैं, तो उसने जो गौवंश को जो नुकसान पहुंचाया है उसके संबंध में हमने अभी प्रमुख वन संरक्षक को जो है डीएफओ के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है। आप सब लोग हम शामिल थे, और उसी के एक मेमोरेंडम उसके लिए संज्ञान के लिए जिलाधिकारी को भी दिया है, और जिलाधिकारी ने भी अच्छा रिस्पॉन्स हमको दिया है कि मैं इसमें बात रखूँगी, और तुरंत उन्होंने एक्शन भी लिया। उसमें कुछ फ़ोन कर रहे थे, एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि नैनीडांडा ब्लॉक में एक ग्राम है आसो बाखली, तो जो तहसील धुमाकोट के अंतर्गत आता है, उसमें एक गांव है आसो बाखली, जिसमें ग्राम सभा में हाई स्कूल भी है, डाकघर भी है, और हमारे हिमालय क्रांति पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी है। तो वहाँ पे जो पुल था वहाँ आने जाने के लिए गदेरे पे वो बह चुका है, तो वो बहने के कारण जो है कि लोग अपनी जान जोखिम पे रखते हुए गदरे पार करें, कर्मचारी भी, जनता भी, और बच्चे भी, और शिक्षक भी। तो मैम के जिलाधिकारी के संज्ञान में बात लाई है, तो हमने मैम से ये बात की है कि फिलहाल उसके लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था की जाए। थैंक यू सो मच। चाचा आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा ये जो हमारे माननीय है ना विधायक सांसद, ये केवल वोट लेने के लिए आए, बिल्कुल अन्यथा और हॉर्स में भी यहाँ चक्कर लगाते रहे। मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं सही कहूँगा, ये इस वक्त हमारे एमएलए को और एमपी को हमारे साथ होना चाहिए था, घूमने इस क्षेत्र में होना चाहिए था, इस क्षेत्र में होना चाहिए था। वोटिंग के टाइम पे, हाँ। उसके बाद सुनिन सेशन तो बस देना ही नहीं, अगली बार वोट नहीं देना। और पार्टियां पुरानी पार्टियों को नेगलेक्ट करो, जो नई पार्टियों को प्रमोट करो। बिल्कुल बिल्कुल नई पार्टी को प्रमोट करो, लेकिन बशर्ते कि नई पार्टी भी तो धरातल पर ठीक ठाक काम करे ना।